नमस्ते दोस्तों अगर आपको भी पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोके। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब पर है, जहां पर आज के सबसे रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी दिग्गजों वाली टीमें न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ थी सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की पलटन, तो वहीं उनके सामने अनुभवी ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। ये मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस का सिक्का पंजाब किंग्स के कप्तान यानी अपने सरपंच साहब श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बॉलिंग करने का कड़ा फैसला लिया। सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर के इरादे शीशे की तरह साफ थे। उन्होंने पहले सनराइजर्स हैदराबाद को कम स्कोर पर रोकना है और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी पर उनकी यानी हैदराबाद की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोकना है। इरादा साफ, सनराइजर्स हैदराबाद की धज्जियां उड़ा दो। इसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादों से सनराइजर्स हैदराबाद के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। जहां एक तरफ सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक धुरंधर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा स्ट्राइक संभालते रहे। पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह आते हैं नई गेंद लेकर। वहीं पहली गेंद वाइड थी, लेकिन जब दूसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर अभिषेक शर्मा शानदार चौके के साथ इस ओवर की और अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। अभिषेक शर्मा ने खतरनाक झपट्टा मारा और अर्शदीप सिंह ने पीछे हटकर अपना पैर हटाया और गेंद को कवर के ऊपर से शानदार चौका यहां पे अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकल गया। वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं जेबीआर बार्टलेट, जिन्होंने पहली गेंद जो 134.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी अभिषेक शर्मा को फेंकी। अभिषेक शर्मा ने बार्टलेट का स्वागत चौके के साथ किया। उन्होंने गेंद का भरपूर फायदा उठाया और गेंद एकदम सही जगह पर थी और गेंद को एक शानदार चौके में जड़ दिया। वहीं पांचवी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और आगे बढ़कर जोरदार शॉट लगाया और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़कर छलांग लगाई, लेकिन गेंद तो उनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी। अभिषेक शर्मा का ये बल्ला आज कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा था। शुरुआत इतनी खतरनाक कर रहे थे दोनों बल्लेबाज कि आज पंजाब किंग्स भयभीत हो गई थी। वहीं पारी का तीसरा ओवर लेकर फिर से अर्शदीप सिंह आते हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलना शुरू करता है। वहीं लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके जड़ देते हैं। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गेंद को भांप लिया और सीधे खड़े रहे और गेंद का इंतजार करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को शानदार मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जो गेंद अर्शदीप ने गति में बदलाव करके डाली थी उसे अभिषेक शर्मा पहले ही भांप गए और उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया और गेंद सीधे चौके में तब्दील हो गई। स्टेडियम पंजाब के न्यू चंडीगढ़ का था, जहां पर सपोर्टर्स चौंक गए थे कि आज अभिषेक शर्मा का फॉर्म वापस आ गया है, जहां पर उन्होंने तूफानी पारी खेलना चालू कर दी है। शुरुआत से ही चौके छक्कों की बौछार हो गई है। वहीं ओवर समाप्त होते होते चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार 6 जड़ दिया, एक जोरदार शॉट। प्रशंसक चकित हो गए कि ये आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। वहीं पांचवी गेंद पर जो 129.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, अर्शदीप ने आज कुछ नई गेंद डालने की कोशिश करी, जहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से 6 में परिवर्तित हो गई। एक अनुभव भरा शॉट अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकल गया था। चौथा ओवर लेकर फिर आते हैं मार्को यानसेन, जहां पर ट्रेविस हेड ने अब अपना बल्ला खोला और ट्रेविस हेड ने अपना पैर हटाकर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पांचवी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपना अगला पैर हटाकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार 6 जड़ दिया। बल्ले का जबरदस्त शॉट अब दोनों बल्लेबाज यहां दिखा रहे थे। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने शानदार शॉट थर्ड मैन के पास से गेंद को चौके में जड़ दिया। यहां पर विकेट कीपर ने डाइव लगाने की कोशिश की, लेकिन आज ट्रेविस हेड का बल्ला तो आग बरसा रहा था, जहां पर उन्होंने शानदार अपना कमाल दिखाया। इस ओवर की समाप्ति पर 60 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब स्कोर की स्पीड एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी। वहीं पंजाब के सपोर्टर्स भी सोच रहे थे कि दोनों खूंखार शेर आज किसी अलग फॉर्म में चल रहे हैं। अगला ओवर लेकर आते हैं विजय कुमार वैशाख और यहाँ पर कुछ अलग ही कमाल आता है। खतरनाक पारी यहाँ पे अभिषेक शर्मा के बल्ले से दिखाई देती है। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गेंद को भांप लिया और इसका स्वागत उन्होंने शानदार 6 के साथ किया। विकेट के ऊपर से फुल लेंथ गेंद थी, जहां पर अभिषेक शर्मा आगे बढ़े और गेंद को लेग साइड की ओर बढ़ते हुए अच्छी गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार 6 जड़ दिया।
वहीं तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जो गेंद फुल लेंथ की थी, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार 6 जड़ दिया। बल्ले के बीच में तो नहीं लगी, लेकिन उन्होंने इतनी ताकत से शॉट घुमाया कि गेंद सीधी रॉकेट बनकर स्टैंड में जा पहुंची। वहीं अगली गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने अपना कमाल दिखाया और एक शानदार 6 जड़ दिया। गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ट्रेविस हेड ने उनको गले लगाया और अभिषेक शर्मा ने अपना सेलिब्रेशन जारी रखा। डगआउट में बैठी टीम तालियों से उनका प्रोत्साहन कर रही थी। वहीं अभिषेक शर्मा ओवर की आखिरी गेंद पर भी पीछे नहीं हटते हैं। जो गेंद फुल टॉस थी, अभिषेक शर्मा गेंद के नीचे आते हैं और उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से खूबसूरती भरा ताकतवर 6 जड़ दिया। इस ओवर से 24 रन मिल चुके थे। लगातार 4 6 अभिषेक शर्मा ने जड़ दिए थे। दबाव अब पंजाब किंग्स पर बनना चालू हो गया था। शुरुआत में ही इतने खतरनाक रनों की बौछार हो गई थी। वहीं जब जेबीआर बार्टलेट आते हैं, तब यहां पर ट्रेविस हेड लगातार 3 चौके लगाकर उनका जो मनोबल था वो भी तोड़ देते हैं। पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार लाइन के अंदर सरकते हुए गेंद को हल्के से छूते हुए फाइन लेग की तरफ गेंद को चौके में भेज दिया। वहीं दूसरी गेंद पर जहां जेबीआर बार्टलेट ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और हेड ने गेंद को दूर धकेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से एक दूसरा चौका निकाल दिया। वहीं तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक और बल्ला घुमाया और बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से शानदार चौका जड़ दिया है। यहाँ पर ट्रेविस हेड ने चौकों की झड़ी लगा दी थी। लगातार 3 चौकों की हैट्रिक बना दी थी। अब वहीं 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार 6 जड़कर इस ओवर को समाप्त कर दिया। पावर प्ले के अंदर ही सनराइजर्स हैदराबाद के 100 रन पूरे हो चुके थे। धुआंधार पारी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज यहां कर रहे थे और लगातार स्कोर तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 105 रन बिना किसी नुकसान के हो चुका था। अब पावर प्ले भी समाप्त हो गया था और सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार चौके छक्कों की ऐसी बौछार की थी जहां पर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे। वहीं पारी का जब 7वां 8वां ओवर लेकर युजवेंद्र चहल आते हैं तो कसीवी गेंदबाजी होती है यहां पर, लेकिन अभिषेक शर्मा ओवर को समाप्त होते होते एक ताकतवर 6 लगाकर ओवर को समाप्त कर देते हैं। अभिषेक शर्मा क्रीज के आगे बढ़कर गेंद को हाफ वॉली में बदलकर पूरी ताकत से बल्ले को घुमाते हैं और मैदान के बीचों बीच पहुंचा देते हैं, जहां पर शानदार 6 उन्होंने जड़ दिया था। असली रोमांच और ट्विस्ट तब आता है जब शशांक सिंह एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं और वो ट्रेविस हेड को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ललचाते हैं, जहां पर जेवियर बार्टलेट एक शानदार कैच पकड़ लेते हैं। यहां पर ट्रेविस हेड की पारी 38 रनों पर आउट हो जाती है। आज ट्रेविस हेड ने 5 चौके और 1 छक्का लगाया था। पंजाब किंग्स के लिए ये खुशी की बात थी, क्योंकि जो साझेदारी बढ़ रही थी अब वो यहां पर शांत हो जाती है। हेड ने शॉट लगाने में जल्दबाजी कर दी थी, टाइमिंग बिगड़ गई थी और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, जहां जेवियर बार्टलेट ने एक शानदार कैच लपक लिया। अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज और टीम के कप्तान ईशान किशन पारी को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं शशांक सिंह फिर से वापसी करते हैं और अब वो अभिषेक शर्मा को ललचाते हैं। अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा टवर के ऊपर से जोरदार छक्का लगाने की कोशिश की, बल्ला चलाया लेकिन ताकत नहीं लगा पाए और डीप एक्स्ट्रा कवर पर अर्शदीप सिंह ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहां पर अभिषेक शर्मा की पारी 28 गेंदों में 74 रन पर आउट हो जाती है, जहां उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए थे। अभिषेक शर्मा अपनी शानदार पारी का अंत कर देते हैं। ये विकेट पंजाब किंग्स के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि अभिषेक शर्मा उस तूफान का नाम है जो आता है तो पूरी टीम को खत्म कर देता है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए हेनरिक क्लासेन आते हैं। वहीं शशांक सिंह 11वां ओवर लेकर आते हैं, जहां पहली गेंद पर ईशान किशन एक शानदार गैप ढूंढते हैं और गेंद को चौके में पहुंचा देते हैं। उन्होंने डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच गैप भांप लिया था। वहीं चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने शानदार कलाइयों का इस्तेमाल किया। क्लासेन ने सीधे खड़े होकर गेंद को ग्राउंड के काउ कॉर्नर की तरफ पुल किया और एक और चौका जड़ दिया। धीरे धीरे दबाव सनराइजर्स हैदराबाद पे भी बन गया था। लगातार 2 विकेट गिरने से रनों की स्पीड कम हो गई थी। पारी का 12वां ओवर लेकर आते हैं मार्को जैनसन, जहां तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना कमाल दिखाया। जो गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, किशन ने झुककर इसको स्क्वायर के पीछे शानदार शॉट लगाया और डीप पर खड़े फील्डर के पास रोकने का कोई मौका नहीं मिला। पारी का 13वां ओवर जब विजय कुमार वैशाख आए, उन्होंने ईशान किशन को गेंद फेंकी और छठी गेंद पर ईशान किशन ने आखिर तक इंतजार किया। बल्ले का मुंह खोला और ऑफसाइड में गैप का फायदा उठाकर गेंद को स्वीपर कवर पर खड़े फील्डर तक पहुंचने ही नहीं दिया और चौका लग गया। पारी का 14वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो पहले तो दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़कर स्वागत किया, लेकिन अर्शदीप ने यहां कमाल दिखाया। ईशान किशन ने गेंद को ऐसा मारा कि लग रहा था ये छक्का हो जाएगा, लेकिन तारीफ करनी चाहिए मार्को जैनसन की, जिन्होंने एक हाथ से ये कैच लपक लिया। अर्शदीप सिंह भी एकदम शॉक हो गए थे। ईशान किशन की पारी 17 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो जाती है, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का जड़ा था। अब अनिकेत वर्मा आते हैं क्रीज पर। वहीं ओवर को आगे बढ़ाने के लिए युजवेंद्र चहल आते हैं 17वां ओवर। पहली गेंद पर अनिकेत वर्मा एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर काउ कॉर्नर के ऊपर जोरदार स्लॉग स्वीप शॉट लगा दिया। तीसरी गेंद पर अनिकेत ने एक शानदार चौका जड़ा,
लेकिन यहाँ होती है कहानी में ट्विस्ट। चहल ने अनिकेत को गेंद फेंकी, अनिकेत 1 रन तो पूरा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तालमेल की कमी आती है, जिस वजह से एसआरएच को एक और विकेट गंवाना पड़ता है। दूसरे छोर पर क्लासेन दूसरे रन के लिए उत्सुक थे, लेकिन अनिकेत नहीं, और आखिर में विकेट की कुर्बानी अनिकेत वर्मा को देनी पड़ती है। अनिकेत वर्मा 9 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। पारी का 18वां ओवर लेकर मार्को जैनसन आते हैं, जहां छठी गेंद पर हेनरिक क्लासेन एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर जड़ देते हैं। 18 ओवर की समाप्ति पर 206/4 स्कोर पहुंच गया था। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर सलिल अरोड़ा ने शानदार फुटवर्क दिखाया और झुककर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का लगा दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने सलिल अरोड़ा को जेवियर बाटलेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। सलिल 8 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर 20वां जेवियर बाटलेट लेकर आते हैं। चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन को गेंद फेंकते हैं और कूपर कोनोली एक शानदार कैच लपक लेते हैं। क्लासेन की पारी 39 रनों पर आउट हो जाती है। आखिरी 2 गेंदों पर हर्ष दुबे आते हैं और 1 रन लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का कुल स्कोर 219/6 20 ओवर रहा। पंजाब किंग्स को 220 रनों का लक्ष्य मिला। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दिए गए लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 धुरंधर दिग्गज खिलाड़ी यहां पर उतरते हैं। एक तरफ थे प्रियांश आर्य और दूसरी तरफ थे प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर। प्रियांश आर्य स्ट्राइक संभालते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आज गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत करते हैं हर्ष दुबे, जहां पर पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने एक शानदार कमाल दिखाया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर शानदार स्वीप शॉट खेल दिया। अच्छी शुरुआत यहां पर पंजाब किंग्स ने कर दी थी। शानदार चौके के साथ शुरुआत और दबाव बनाने की कोशिश पूरी तरह पंजाब किंग्स की तरफ से। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर जहां पर प्रियांश आर्य ने अब बल्ले का कमाल दिखाया। उन्होंने बल्ले को हवा में उछाला और फ्लैट शॉट था, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल गई। मिड ऑफ में फील्डर वैसे ही देखते रह गया। प्रियांश आर्य आज कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, जो है कुछ खास आज करने वाले थे। वहीं छठी गेंद पर प्रियांश आर्य आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पैर हटाकर एक जोरदार शॉट लगाया और मिड ऑफ के बाहर शानदार गोली की रफ्तार में चौका जड़ दिया। प्रियांश आर्य का लगातार शानदार प्रदर्शन इस ओवर में देखने को मिला, जहां पर 18 रन इस ओवर में उन्होंने जड़ दिए थे। वहीं अगली तरफ थे प्रभसिमरन सिंह। दूसरा ओवर लेकर जब आते हैं जयदेव उनादकट, पहली गेंद पर तो प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार गेंद को चौके में जड़ दिया। यहां पर प्रभसिमरन सिंह का शानदार प्रदर्शन शुरुआत से ही। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार 6 जड़ देते हैं। आज ऐसा लग रहा था कि प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य दोनों किसी अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जो अपने पिछले तरह का कमाल दिखाया था, उससे किसी अच्छे फॉर्म में आज नजर आ रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर लेकर ईशान मलिंगा आते हैं, जहां पर प्रभसिमरन सिंह शानदार 6 के साथ उनका स्वागत करते हैं। प्रभसिमरन सिंह आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार 6 जड़ देते हैं। प्रभसिमरन सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को ठोकने के लिए। वहीं तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह एक और जोरदार अपना शानदार कमाल दिखाते हैं और कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को चौके में भेज देते हैं। पारी का जब चौथा ओवर लेकर फिर से जयदेव उनादकट आते हैं और यहां पर प्रभसिमरन सिंह एक शानदार 6 के साथ उनका स्वागत करते हैं। गेंद सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से जाकर निकल जाती है। ये लेंथ डिलीवरी थी और लेग स्टंप्स के बाहर थी, जहां पर प्रभसिमरन सिंह ने आगे बढ़कर गेंद को हवा में उछाला और एक बार फिर सटीक शॉट लगा दिया। वहीं तीसरी गेंद पर जहां पर जयदेव उनादकट गेंद डालते हैं, प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार पुल शॉट खेलकर शॉट फाइन फील्डर के अंदर था, लेकिन गेंद को ऊपर से जाते हुए देखता रह गया। शानदार 2 6 इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने जड़ दिए थे। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज भी अब पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे और रनों की स्पीड रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी। जब ईशान मलिंगा 5वां ओवर लेकर आए तो यहां पर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर ओवर की तो शुरुआत करी। उन्होंने बल्ले का मुंह खोल दिया और बैकवर्ड के ऊपर के पॉइंट से शानदार चौका जड़ दिया। वहीं तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने अपना कमाल दिखाया और प्रियांश आर्य ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद विकेट के ठीक सामने ऑफ साइड में जा गिरी, जहां पर शानदार 6 प्रियांश आर्य के बल्ले से। वहीं चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने एक और शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर प्रियांश आर्य भी अब अर्धशतक की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे। अब आता है हर्षल पटेल का छठा ओवर, जहां पर आता है असली रोमांच। पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार 6 लगाकर हर्षल पटेल का स्वागत किया। धीमी गति की ऑफ कटर गेंद थी, फुल लेंथ की थी और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड थी। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात था। प्रियांश आर्य आगे बढ़े और बल्ले को हवा में उछाल दिया। फील्डर बस देखते रह गए। उन्होंने शॉट बहुत ही शानदार खेला था। ये कोई छोटी बाउंड्री नहीं थी, लेकिन आज प्रियांश आर्य कुछ अलग फॉर्म में चल रहे थे।
वहीं अगली गेंद पर उन्होंने एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार सिक्स जड़ दिया, लगातार 2 सिक्स। वहीं अगली गेंद पर प्रियांश आर्य ने आगे बढ़कर हवा में उछाला बल्ले को और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। यहां पर अगली गेंद पर प्रियांश आर्य ने चौका जड़कर 16 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। प्रियांश आर्य ने यह शानदार प्रदर्शन किया था। अभी सनराइजर्स हैदराबाद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 93 रन बिना किसी नुकसान के यहां पर पंजाब किंग्स का स्कोर पहुंच चुका था। अब सनराइजर्स हैदराबाद को भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा था, क्योंकि विकेट नहीं गिरे थे और पंजाब किंग्स के दोनों धुरंधर पारी को बहुत तेज आगे बढ़ा रहे थे। फिर वहीं शिवांग कुमार आते हैं 7वां ओवर लेकर। पावर प्ले समाप्त हो चुका था। अब जब पहली गेंद शिवांग कुमार ने डाली तो प्रियांश आर्य ने शानदार 6 लगाकर इस ओवर का स्वागत किया। दोनों बल्लेबाज जो भी गेंदबाज आ रहा था उसका स्वागत 6 या चौके से कर रहे थे। वहीं शिवांग कुमार वापसी करते हैं और यहां पर प्रियांश आर्य को आउट कर देते हैं। कैच पकड़ते हैं नितेश रेड्डी, एक शानदार कैच, और यहां पर जो साझेदारी थी वो टूट जाती है। प्रियांश आर्य यहां पर 20 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 5 चौके और 5 सिक्स शामिल थे। प्रियांश आर्य यहां पर निराश थे और आंखें बंद करके पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कोनोली। वहीं ओवर 9वां लेकर आते हैं शिवांग कुमार, जहां पर प्रभसिमरन सिंह भी एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने स्वीप शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर भेज दिया। प्रभसिमरन सिंह ने इसी के साथ अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। अभी फिर वहीं शिवांग कुमार कमाल दिखाते हैं और प्रभसिमरन सिंह को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। प्रभसिमरन सिंह यहां पर 25 गेंदों के 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 4 चौके और 4 सिक्स शामिल थे। प्रभसिमरन सिंह ने आगे बढ़कर बल्ले के निचले हिस्से से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑन पर डाइव लगाते हुए हेनरिक क्लासन ने शानदार कैच लपक लिया। सनराइजर्स हैदराबाद अब यहां पर वापसी कर रही थी। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं श्रेयस अय्यर और टीम के कप्तान, जिन्होंने आज शानदार प्रदर्शन दिखाया है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। वहीं ओवर जब शिवांग कुमार 11वां लेकर आते हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए, तो पहली गेंद पर कूपर कोनोली ने एक शानदार जोरदार चौका जड़ दिया। उन्होंने बल्ला घुमाया और शॉट भले ही नहीं लगा, लेकिन गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर की ओर शानदार चौके में चली गई। यहां पर शिवांग कुमार वापसी करते हैं और कूपर कोनोली को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। शिवांग कुमार ने एक बहुत बड़ा विकेट ले लिया था, क्योंकि कूपर कोनोली एक बहुत खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन वर्ल्ड कप में दिखाया था। यहां पर कूपर कोनोली की पारी 11 रन पर ही आउट हो जाती है। वो अफसोस मानते हैं कि वो आज इस खराब शॉट के चलते आउट हो गए थे। शिवांग कुमार ने अपना तीसरा विकेट ले लिया था और दहाड़ते हुए इसका सेलिब्रेशन किया था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं निहाल वढेरा। निहाल वढेरा छठी गेंद पर शिवांग कुमार की एक शानदार 6 जड़ देते हैं। उन्होंने शॉट को भांप लिया था। गेंद को भांपते हुए उन्होंने एक शानदार शॉट लगाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। वहीं स्कोर 136 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। 11 ओवर समाप्त हो चुके थे। धीरे धीरे करके पंजाब किंग्स भी अब आगे बढ़ रही थी। भले ही विकेट गिर रहे थे, लेकिन चौके छक्के यहां पर रुक नहीं रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश रेड्डी 12वां हुनर लेकर आते हैं, जहां पर 5वीं गेंद पर सरपंच साहब श्रेयस अय्यर शानदार 6 जड़ देते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया। उन्होंने गेंद को जल्दी भांप लिया और उसे स्टैंड में भेज दिया। अब पूरा स्टेडियम पंजाब किंग्स की बल्ले बल्ले के नारों से गूंज उठा था, क्योंकि पंजाब किंग्स अब वापसी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और गेंद को शानदार चौके के लिए भेज दिया। अब श्रेयस अय्यर का बल्ला चलना शुरू हो गया था। श्रेयस अय्यर का बल्ला आग उगलना स्टार्ट कर देता है और स्टेडियम पंजाब किंग्स के नारों से गूंज उठता है। वहीं पारी का 14वां ओवर लेकर हर्ष दुबे आते हैं, जहां पर श्रेयस अय्यर ने शानदार तरीके से पीछे हटकर एक गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। धीरे धीरे करके पारी आगे बढ़ती जा रही थी और स्कोर बोर्ड पर रन भी चढ़ते जा रहे थे। अब सनराइजर्स हैदराबाद पर भी दबाव बढ़ते जा रहा था, क्योंकि जब तक सरपंच साहब आउट नहीं होंगे तब तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मैच में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। वहीं पारी का 15वां ओवर लेकर हर्षल पटेल आते हैं, जहां चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार बैकफुट पर खेलते हुए शॉर्ट बॉल को डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार पुल शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 जड़ दिया। ये शॉट इतना दमदार था कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वहीं 5वीं गेंद पर अय्यर ने अपने क्लास का नमूना पेश करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वॉली गेंद पर आगे बढ़कर कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यहां हेनरिक क्लासन ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर निकल गई। वहीं छठी गेंद पर अय्यर ने एक और कमाल का शॉट खेला। इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार हिट लगाया।
फील्डर अनिकेत ने पूरी जान लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश की, बाएं पैर फैलाकर छलांग भी लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों के ऊपर से निकलती हुई सीधे 6 के लिए चली गई। लगातार 6, चौका और फिर 6, ये ओवर पूरी तरह से अय्यर के नाम रहा और अब दबाव साफ तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद पर बढ़ चुका था। अब 16वां ओवर लेकर ईशान मलिंगा आते हैं और यहां भी अय्यर का तूफान जारी रहता है। तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, जो उनके बेहतरीन टाइमिंग का उदाहरण था। चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने 50 रन पूरे किए, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। सरपंच साहब अय्यर ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और डगआउट में बैठे साथी खिलाड़ी भी इस शानदार पारी की सराहना करते नजर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर भी अय्यर नहीं रुके। उन्होंने 91 मीटर लंबा 6 जड़कर ये साफ कर दिया कि आज उनका दिन है। अब पंजाब किंग्स के फैंस पूरी तरह जोश में आ चुके थे और हर एक रन के साथ जीत की उम्मीद और मजबूत होती जा रही थी। 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 197 फॉर 3 हो चुका था और मुकाबला पूरी तरह पंजाब की पकड़ में दिख रहा था। लेकिन तभी आता है मैच का ट्विस्ट। 17वें ओवर में हर्ष डूबे गेंदबाजी करने आते हैं और पहली ही गेंद पर निहाल वढेरा को बोल्ड कर देते हैं। निहाल वढेरा 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। गेंद इतनी सटीक थी कि उनका बल्ला उसे कवर ही नहीं कर पाया और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। इस विकेट से मैच में थोड़ी रोमांचक वापसी देखने को मिली। अब क्रीज पर आते हैं शशांक सिंह, जो पहले से ही अपनी फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। 18वां ओवर लेकर जयदेव उनादकट आते हैं, लेकिन यहाँ भी अय्यर का जलवा जारी रहता है। चौथी गेंद पर उन्होंने 127.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद को पढ़ते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार 6 जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो गेंदबाजों के दिमाग में पहले से ही झांक रहे हो। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक सिंह भी पीछे नहीं रहते और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 जड़ देते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिल रहा था और स्कोर तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। अब बारी आती है 19वें ओवर की, जहां गेंदबाजी के लिए आते हैं अभिषेक शर्मा। अब जीत के लिए केवल 5 रन चाहिए थे। बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट की और फिर 5वीं गेंद पर शशांक सिंह ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करती है और इसी के साथ मुकाबला खत्म। पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। पूरा स्टेडियम पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे, जबकि डगआउट में जश्न का माहौल बन गया। आज के असली हीरो रहे कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने न सिर्फ शानदार अर्धशतक लगाया बल्कि टीम को दबाव से निकालकर जीत तक पहुंचाया। उनकी ये पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक लीडरशिप का प्रदर्शन था, जहां उन्होंने हर परिस्थिति में टीम को संभाला और मैच को फिनिश करने की दिशा में आगे बढ़ाया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल सकता है, लेकिन अय्यर की क्लास, आत्मविश्वास और आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरे खेल का रुख बदल दिया। ये मुकाबला आईपीएल के सबसे यादगार मैचों में से एक बन गया, जहां एक कप्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को जीत की राह दिखाई। तो दोस्तों, आज के मैच के प्रदर्शन में आप सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर को 10 में से कितने मार्क्स देंगे और हैदराबाद की हार का कारण किसे मानेंगे? अपनी राय जरूर दें कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।